नमस्कार, जय महादेव, जय श्री कृष्णा। शनि जयंती की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, शनि जयंती दिनांक 30 मार्च 2022 और सोमवार को पड़ रही है। नीलाजनम क्षमाभाषम रविपुत्र यमागजम सायामातन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। आप सभी जैसे जानते हैं, शनि देव न्याय और नीति के दाता है। शनि जयंती के साथ साथ यहाँ पर दो संयोग भी पड़ रहे हैं, अतिशय अच्छे योग जो आ रहे हैं, उनके बारे में आप सभी के सामने मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, कई लोगों के मुझे फ़ोन आए, कहीं व्हाट्सएप में मैसेज भी आए हैं, कई लोगों की कुंडलियाँ भी बनानी बाकी हैं। लेकिन पिछले 2 महीने मास में मैं इतना बिजी रहा कि मेरा नित्य पूजा करने का भी समय मुझे नहीं मिलता था, इसलिए आपका प्रश्नों का जवाब देने के लिए समय नहीं मिला, तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कई लोगों के प्रश्न है, सभी के प्रश्न में जैसे ही वक्त मिलता है वैसे आपको देने लगूंगा। मित्रों, आज मैं आपके सामने, जैसे कि आप लोगों कई लोगों ने बताया कि कई त्यौहार ऐसे हो गए चले गए लेकिन आपका वीडियो नहीं आया, तो आज मैं आपके सामने शनि जयंती का वीडियो लेकर आया हूँ। शनि जयंती क्या है और शनि जयंती जैसे कि आप जानते हैं कि शनि देव सूर्य देव और संज्ञा माता संज्ञा के जो उसने छाया छोड़ी थी, वह साया के पुत्र है, इसीलिए उसका जो मंत्र है उसमें भी साया मातन संभूतम बोला जाता है, यानी कि साया जी का जो सुपुत्र है। और शनिदेव न्याय और नीति के दाता माने जाते हैं। न्याय, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव आपको देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इतना दे देते हैं कि जिसके लिए आप हमेशा के लिए आपकी 2-4 पीढ़ी भी खा सकती है, इतना शनिदेव दे देते हैं। लेकिन अगर आपने खराब कर्म कर दिया तो तुरंत वो न्याय कर देते हैं। आप यहाँ तक सोचो कि वो राजा को रंग बना देते हैं, इसलिए शनि से सभी डरते हैं। यहाँ पे शनि की जो पनौती होती है, शनि की जो दुर्दशा होती है, शनि की जो दशा होती है, शनि की महादशा होती है, शनि देव साढ़ा साथी होती है। शनि देव जिसकी कुंडली में अगर खराब असर कर रहे हैं और नेगेटिव दृष्टि कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि को खराब माना जाता है, तो शनि की दृष्टि अगर खराब है तो आप लोगों को इस दिन अच्छे पूजा पाठ करने चाहिए। उस इस पूजा पाठ से हिसाब से आप सभी को शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए शनि जयंती के दिन आपको क्या क्या करना है और कैसे शनि देव की पूजा करनी है और शनि देव की आप किस तरीके से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नेगेटिव है और आपको अगर शनि और राहु का श्रापित दोष है, शनि अगर सूर्य के साथ गति कर रहा है और 20 योग है, या तो कोई भी आपका शनि की महादशा चल रही है, शनि की पनौती चल रही है या शनि की साढ़ा साथी चल रही है, तो भी आप शनि देव की ये पूजा करके उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 30 मार्च 2022 और सोमवार है, सोमवती अमास है, यानी कि सोमवती अमास का भी आपको बहुत बड़ा फायदा इस दिन मिलने वाला है। और सोमवार यानी कि शिव जी का वार है, तो शनिदेव खुद शिव जी की पूजा करते हैं। अगर आपने शिव जी की पूजा भी की तो शनिदेव आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरे, हनुमान जी को भी वो बहुत मानते हैं, हनुमान जी की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ, जिन 2 मंत्रों से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक तो उनका जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रेम प्रम स शनिश्चराय नमः, या तो ओम सम शनिश्चराय नमः। अगर आपको ये ओम प्राम प्रेम वाला थोड़ा मतलब अघरा मंत्र लगता है तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। यहाँ पे कितना जाप करें, तो देखो दरे का जो भी जाप है, यहाँ पे माला दी गई है हमारे शास्त्र में कि 1 माला करें, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ एकादशी मंत्र का आप जाप को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव के जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र का जाप 23,000 का गिना जाता है और उनका एकादशी होता है 230। तो आपको ये मंत्र कम से कम 230 बार बोलना है। उसके बाद इस दिन हमें कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए, और इस दिन हम क्या कुछ धारण कर सकते हैं या हमारे घर में कुछ पधार सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप इस दिन नीलम रत्न का धारण कर सकते हैं और इस दिन आप शनि कवच भी अपने घर में पूजा पाठ के पूर्ण विधान के साथ रख सकते हैं। साथ साथ आप इस दिन घोड़े की नाल भी अपने घर में रख सकते हैं। शनि देव का जो कवच आता है उसकी खिलई जो होती है वो भी आप अपने घर के द्वार पर लगा सकते हैं। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, एक है सुकर्मा योग और दूसरा है सर्वसिद्धि योग है। तो ये जो सर्वसिद्धि योग है जो वो सुबह 7:30 से शुरू हो जाएगा और दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक है।
और जो यहाँ पे शुक्रम योग है वो भी 7:30 से शुरू हो रहा है और रात को 11 बजे तक का ये योग है। अगर इस योग में आपने पूजा कर ली तो शनिदेव 100% आप पर बहुत बड़े राजी हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे शनि चालीसा का भी बहुत महत्व है। साथ साथ आप शिव चालीसा भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, हनुमान बाण का भी पाठ कर सकते हैं। अब बात रही कि इस दिन हम दान कर सकते हैं, तो कौन कौन सी का दान करें और कैसे दान करें। मित्रों, शनिदेव का जो प्रिय है उन वस्तु का अगर आप दान करेंगे तो शनिदेव आपके पर अवश्य प्रसन्न होंगे। शनिदेव को सरसों का तेल पसंद है, काला तेल पसंद है, मरी पसंद है, लविंग पसंद है, कमल पसंद है, काला वस्त्र और फूल पसंद है। यहाँ पे शनिदेव को राजी करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि काले कुत्ते को अगर आप ढूंढकर उसको पूरा खाना खिलाओगे तो शनिदेव आप पर 100% पसंद होंगे। और बाद में अगर आपने काली चिड़िया को गोल और जो आटा है उसमें मिक्स करके अगर आपको घी डालकर काली तिलिया को त्याग दिया तो अगर वो काली तिलिया ने उसको खा लिया तो भी आप पर शनिदेव अवश्य पसंद होंगे। ये शनि चालीसा के साथ साथ ये शनि अमावस के दिन या सोम अमावस्यवती अमावस भी है शनिदेव जयंती के दिन, तो यहाँ पे शिव जी की पूजा का भी महत्व रहता है। तो आप लोगों को आपकी कुंडली में अगर शनिदेव की कोई भी दुर्दशा है, जन्म कुंडली में है या प्रश्न कुंडली में, मेरे पास बहुत सारी प्रश्न कुंडली यहाँ के करके 300 से अधिक प्रश्न कुंडली पड़ी है। मैंने जैसे कहा कि 2 मास से मुझे समय नहीं मिला। अगर मैं दोस्तों आपको बात बताऊं कि मैंने सिर्फ 14 दिन में 23 कर्म वो भी बड़े बड़े यज्ञ के साथ किए हैं, तो कहीं शास्त्रियों को भी मानने में दिक्कत होगी कि इतना कर्म आप नहीं कर सकते। दिन रात काम किया है इसलिए मुझे समय नहीं मिला। कहीं ऐसे हमारे त्यौहार निकल गए, लेकिन जैसे मैं समय मिलता है आप लोगों की कुंडली में अवश्य आपको जवाब दूंगा। ऐसे ही आपको अगर पर्सनल प्रॉब्लम है और शनिदेव के वजह से आपको दिक्कत आ रही है और आपको हर तरफ से परेशानी हो रही है, तो समझ लेना कि आपके जन्म कुंडली या प्रश्न में चालू जिंदगी में आपने ऐसे कर्म किए हैं जिससे शनिदेव नाराज हुए। अगर आपको बातें बिगड़ जाती है, आपकी बनाई हुई बात बिगड़ जाती है, आपको रोजगार में क्या सफलता नहीं मिलती, तो आप पर शनिदेव नाराज है। यानी कि शनिदेव की कोई भी नाराजगी है लेकिन आपको वो समस्या का पता नहीं चल रहा है, तो वैसे मुझे कांटेक्ट करें। जो मेरा नंबर है यहाँ पे 7016313878 और दूसरा नंबर है 9687816378। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप पर ही आपने अपनी समस्या भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे व्हाट्सअप पर ये समस्या भेजी तो आपको फिर भी आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा और कॉल करके आपका नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई लोगों के ऐसे मैसेज आते रहते हैं, हर मैसेज को हम देख नहीं पा रहे। और दूसरी बात, अगर आज तक आपने मेरी YouTube चैनल डॉक्टर अजय पंड्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन दबा कर दीजिए, जिससे मैं ऐसे वीडियो जब भी बनाऊँ आपको सबसे पहले मिलते रहे। आप सबको सबकी समस्या दूर हो, शनिदेव आप पर कृपा करे। ऐसे ही शुभाशीष के साथ नमस्कार, जय शनिदेव।